हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको थोड़ी सी भी आपको इसमें हेल्प हुई हो आपकी, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब देना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं नई नई जो भी वीडियोस होती हैं वो आपके सामने पेश कर पाती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो रहेगी मेरी कि आपके पास अगर अपनी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो पुर्तगाल के अंदर आप उसे एक्सचेंज कैसे करवा सकते हैं ऑनलाइन, कंप्यूटर पर या अपने फ़ोन पर। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो लास्ट में वीडियो डाली हुई है अपनी कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है मेडिकल अपने ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सचेंज करने के लिए। और एक मेडिकल के ऊपर बनाई थी कि मेडिकल जो है आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे अपना ले सकते हैं, इसमें कितने चार्जेस लगते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, कहाँ पर ये हॉस्पिटल है। तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने उस पर अपना जो है स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ फिर भी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर करें तो आपके पास सिर्फ पीडीएफ में होना चाहिए अपना सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कि इसमें आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, होना चाहिए आपकी होम कंट्री का। नंबर 2, आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी होम कंट्री की। नंबर 3 होता है कि आपके पास जो है मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेजिडेंसी कार्ड होना चाहिए, अगर रेजिडेंसी कार्ड नहीं है तो आपने जो फाइल लॉक करी हुई है उसका आपके पास पेपर होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास पासपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट में आप पासपोर्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप ऑनलाइन अपनी अपील डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होने के बाद, ऑनलाइन आपका हो जाने के बाद, फिर आपको ऑफलाइन जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जिस भी एरिया में आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, आईएमटी ऑफिस आपको जाना पड़ता है, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली शो कराने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, या मैं इसी के अंदर ही ऐड कर दूंगी कि आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो मेरी कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट को आप कैसे एक्सचेंज करा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं अपने कंप्यूटर पर आपको बताऊंगी लैपटॉप पर कि आप उसको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर की स्क्रीन, हम अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम गूगल को ओपन करेंगे। गूगल में हम लिखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज पोर्टुगल। ये मैंने टाइप किया हुआ था पहले ही, तो इसमें आ चुका है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ये सेकंड नंबर पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के पास हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। पहला है नॉर्वे आइसलैंड, जो जिन कंट्रियों से नॉर्वे आइसलैंड से ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो रखा है, ये हमारे लिए नहीं है। दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय OECD, ये भी हमारे लिए नहीं है। उसके बाद आता है थर्ड ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय कंट्रीज। ठीक है, दैट पुर्तगाल हैज अ बिलेटरल एग्रीमेंट और reciprocity recognition for the recognition and exchange of driving license contracting part of international traffic convention। ठीक है, तो इसमें हमारा हो सकता है, तो हम इसमें रीड मोर करेंगे। इसमें हमारी कंट्रीज का नाम आएगा, ये देख सकते हैं सी कंट्रीज। तो मैं इंडिया से हूँ, तो मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंडिया से इशू हो रखा है, तो ये हमारी कंट्री का नाम रहा, तो इंडिया। तो ये ऑप्शन हमारे लिए है। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, जो भी एशियन लोग हैं जिनका एशिया से एशियन कंट्री में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया ये आता है, तो वो उनको थर्ड ऑप्शन ही चूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो थर्ड ऑप्शन आप चूज करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट डू आई नीड टू गो एक्सचेंज माय ड्राइविंग लाइसेंस। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, मेडिकल एग्जाम। स्टार्ट बाय आस्किंग योर डॉक्टर फॉर मेडिकल एग्जाम। सबसे पहले आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपने कैसे बनवाना है, क्योंकि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट आप इस ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई नहीं कर सकते। उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है कैसे मेडिकल करना है, कितने चार्जेस लगेंगे और कहाँ पर आपने जाना है लिस्बन के अंदर। ठीक है, तो आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस हेयर दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। बाकी इसमें डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, रेजिडेंट परमिट मेरे पास है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी जिसको हम एनओसी कहते हैं, वो आपने अपनी होम कंट्री से अपोस्टाइल करके मंगवा लेनी है। एक्सटर्नल अफेयर से आपकी अपोस्टाइल होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ योर ड्राइविंग, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो हिंदी या किसी और लैंग्वेज में, अगर आपका सर्टिफिकेट पुर्तगीज, फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश में है तो आपको ट्रांसलेशन की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद है साइकोलॉजी असेसमेंट और सर्टिफिकेट इफ यू आर अप्लाइंग टू रिटेन व्हीकल कैटेगरी। अगर आप सी, डी एंड ई कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको असेसमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका हमें जो है कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैं सी, डी और ई के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कार और मोटरसाइकिल के लिए ही अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो आगे टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एक्सेस, यहाँ पर जो ब्लू कलर का हेयर दिया हुआ है बटन, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आएगा, तो इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो मैं अपना नाम यहाँ पर फिल कर देती हूँ। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आपको फिल करनी है। मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्म मैंने फिल करना है कम्प्लीटली। उसके बाद आएगा प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इंडिया, मैंने यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका जो भी निफ नंबर है, आपका फाइनेंस नंबर है, वो आपने ऐड कर देना है। उसके बाद नेशनलिटी, आपकी क्या नेशनलिटी है, इंडिया से हो आप, कहाँ से हो, वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है। तो इंडिया से हूं मैं, तो मैंने यहाँ पर इंडिया फिल कर दिया। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी। उसके बाद आएगा आपका सिविल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप कोई भी, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं, रेजिडेंसी कार्ड है तो आप वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेजिडेंसी कार्ड मेरे पास है तो मैं वो फिल कर रही हूँ। उसके बाद वैलिडिटी, आपके जो रेजिडेंसी कार्ड की वैलिडिटी है वो कब तक की है, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। ठीक है, वह उसके बाद है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपने फिल कर देनी है अपनी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी जरूर फिल करें, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है तो आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी। उसके बाद मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर आपने फिल करना है। मेरा जो भी मोबाइल नंबर है मैं यहाँ पर फिल कर दे रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद टेलीफोन फ़ोन नंबर, इसमें कोई नीड नहीं है आपको, अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर यूज़ करें तो आप एक डाल सकते हैं उसमें। उसके बाद आएगा एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप कंप्लीट इसमें भर देंगे।
नेक्स्ट इसमें है आपका जो भी पिन कोड वगैरह है वो डाल देंगे सारा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो मैं लिस्बन में रह रही हूँ तो मैं इसमें लिस्बन का भर दूंगी। इसमें लीरिया है, लिस्बन है, फारो है, कोइम्ब्रा है, जिस भी आप जहाँ पर भी आप रह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट तो उसमें आप भर देंगे। मैं लिस्बन डिस्ट्रिक्ट में रह रही हूँ तो मैं यहाँ पर भर दूंगी। उसके बाद है कन्फर्म इफ यू हैव ऑलरेडी हैड अ पुर्तगीज ड्राइविंग लाइसेंस। ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी पुर्तगीज लाइसेंस है, तो मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास है तो आप यस कर दें। उसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो भी आपका होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है उसका नंबर आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद इसमें आएगा कंट्री ऑफ इशुएंस, कौन सी कंट्री से इशू हो रखा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। जिस भी कंट्री से आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू रखा है वो आप उसमें फिल कर सकते हैं। मेरा इंडिया से हो रखा है तो मैं इसमें इंडिया फिल कर रही हूँ। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू क्या डेट, किस डेट को आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू हुआ था, वो डेट आपने इसमें फिल कर देनी है। मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2017 में इशू हुआ था। तो इसमें अब आपने कैटेगरी अप्लाई करनी है कि किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये साइड में आपके पास चार्ट भी दिया हुआ है कि आपके पास जो है वो किस, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ चार्ट को, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें A1 है जो है आपका स्कूटी के लिए, मैं A1 फिल कर देती हूँ। इसको मैं पुर्तगीज में करूंगी क्योंकि इसमें A1 का ऑप्शन नहीं है। जब आप पुर्तगीज में करेंगे तो A1 का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो A1 को मैंने फिल कर दिया। उसके बाद है A2 में बाइक का है तो मैं बाइक का कर देती हूँ। उसके बाद है बी का जो है वो आपका गाड़ी के लिए था और B1 भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको दोबारा से जिस भी पोजीशन में था उस पोजीशन में इसको सेट कर देती हूँ। A1 आप इसका खास ध्यान रखिए क्योंकि अगर आपने गलत भर दिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है जिस भी कैटेगरी से उसके अकॉर्डिंग ही आप भरिए। मेरा गाड़ी का है तो मैं इसमें गाड़ी के हिसाब से ही भर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें बाइक, एक्टिवा और गाड़ी चला सकती हूँ, ठीक है। तो ये कैटेगरी आप भर दीजिए। उसके बाद आता है उसको मैं वापस से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देती हूँ। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो आपके ईच डॉक्यूमेंट्स, इसमें ये कह रहा है ईच डॉक्यूमेंट मस्ट हैव अ डिफरेंट नेम, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो आपके डिफरेंट नेम से होने चाहिए, नहीं कि एक ही नाम से अपलोड कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी मीन्स आपकी जो NOC आपने अपनी होम कंट्री से मंगवाई है वो आपने अपलोड करनी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस NOC के नाम से मैंने सेव करी हुई थी तो मैंने वो अपलोड कर दिया। आपको PDF की ही जो है इसमें फाइल्स अपलोड करनी है। कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन में मैं अपना जो पुर्तगीज का जो रेजिडेंसी कार्ड है वो इसमें अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद है कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है वो मैं फिल कर देती हूँ। उसके बाद है ये जो 4th ऑप्शन है साइकोलॉजिकल असेसमेंट सेंटर सर्टिफिकेट, तो ये हमने अप्लाई नहीं करना क्योंकि हमने जो लोग C कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनको ये नीड होती है तो हमें इसकी नीड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनवाया है वो आपको इसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद अदर्स में मेरे पास पासपोर्ट है मेरा तो मैं इसमें अपलोड कर देती हूँ। अगर आपके पास पासपोर्ट आप आइडेंटिफिकेशन में फिल कर देते तो आपको इसको स्किप कर देना है, कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है।
ये आपका ऑप्शन में होता है, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास रेजिडेंसी फिक्सेशन डेट इन पुर्तगाल की, आप पुर्तगाल में कब एंटर हुए हो। तो मैं 31 जनवरी को एंटर हुई थी। तो मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ, आई डिक्लेयर दैट टू अप रेजिडेंसी कार्ड इन मेंशन डेट। ये जो मैं डाटा फिल कर रही हूँ मेरा सारा करेक्ट है, इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट है, इसमें से आप 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। आप मेंशन ये पढ़ भी सकते हैं, आप यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट द मैक्सिमम ऑफ 3 ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं इसमें कोइम्ब्रा कर देती हूँ, क्योंकि कोइम्ब्रा में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, इवोरा एंड बेजा, ठीक है। तो मुझे जल्दी की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैंने इन तीनों प्लेसेस पर अपॉइंटमेंट चेक करी हैं। तो इनमें अवेलेबल है 9 मंथ की सितंबर की डेट्स, ठीक है। तो अगर आप भी चेक करना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं इसमें ऐड कर सकती थी बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ऑलरेडी ही लंबी बन चुकी है वीडियो। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उससे पहले आप मेरी वो वाली वीडियो देखिए कि आप अपॉइंटमेंट ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सचेंज करने के लिए जो अपॉइंटमेंट लेते हैं अपने जो फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है वो आप स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद जिस आप नेट पर सर्च करिए, नेट पर सर्च करने के बाद जिस भी एरिया की आपको अपॉइंटमेंट जल्दी की मिलती है, जिस भी डेट में आप लेना चाहते हैं, तो वो आप प्लेसेस इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्लेसेस मैंने फिल कर लिए हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आया हो सबमिट का, ठीक है। तो सबमिट करने से पहले मैं एक बार अपनी जो फाइल है, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, अपना फॉर्म फिल कर रही हूँ, तो इसके लिए हमें एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो एक बार आपको सारा जो डाटा है वो एक बार रीड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने सारा डाटा जो है फिल एक बार चेक कर लिया है, तो मेरा डाटा जो है सारा ओके है। तो अब मैं एक बार ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो भी एक बार देख लेती हूँ। तो ये मेरा ओके है सारा। इसके बाद मैं करूँगी सबमिट। सबमिट का ऑप्शन आ रहा है तो मैं इस पे सबमिट कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आया हुआ है योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास ईमेल भी आ चुकी है इसकी। तो क्योंकि मैंने ईमेल ऐड करी थी तो मेरे पास ईमेल आ चुकी है कि आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। यू विल सून बी कनेक्टेड बाय IMT की, आपको जल्दी ही IMT ऑफिस जाना है और अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करवाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो कि आपको इसमें समझ आया है कुछ, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।